Hello everyone, I am Amita Dubey, registered psychotherapist, counselor and a psychologist. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की, ऐसे टॉपिक की ना जो बहुत से लोग आए दिन ना उससे जूझ रहे हैं, उससे फेस कर रहे हैं. हाउ टू टैकल टॉक्सिक एंड वुंडेड रिलेशनशिप. कभी कभी ना रिश्तों की जो स्टोरीज या कहानियां होती है ना उनमें ना प्यार ना कम नहीं होता है, पर ना जख्म जो होते हैं इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं ना, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इन्हें संभालें या इन्हें छोड़ दें. लेट यू एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट easier way how to identify and understand the toxic relationships. इसका जो मतलब है ना हमेशा ना बैड पर्सन नहीं होता है. कई बार होता है ऐसा कि दोनों जो पार्टनर्स होते हैं ना अपने जो अनरिजॉल्व उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वुंड्स होते हैं, वो अनसुलझे घाव होते हैं, उन्हें लेकर ना एक दूसरे के साथ में बस एडजस्ट करने में लगे होते हैं. वो लोग कम करने की कोशिश में होते हैं और वही उन्हें हील करने के बजाय ना और ज़्यादा हर्ट कर देते हैं. इसमें ना साइकोलॉजी में इस टर्म को कहा जाता है ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप, कहते हैं इसे, जहाँ ना इमोशनल पेन एंड अटैचमेंट एक साथ चलती हैं. यहाँ इंसान छोड़ नहीं पाता है और न संभाल भी नहीं रहा होता है. आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो साइंस ऑफ अ टॉक्सिक एंड वुंडेड रिलेशनशिप, ये इंक्लूड कांस्टेंट ब्लेम जो होता है इसमें, एंड जो गिल्ट ट्रैपिंग होती है बार बार, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एंड मैनिपुलेशन होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड एम्पैथी, फीलिंग ड्रेन्ड इंस्टेड ऑफ सपोर्टेड, ओवर डिपेंडेंस और कंट्रोल. ये सब के सब इंडिकेटर्स होते हैं कि अब ना इमोशनल जो बाउंड्रीज है ना वो ब्लर हो चुकी है. कभी कभी ऐसा लग सकता है हमें कि पर्सन जो है, व्यक्ति है वो जो, वाई वी स्टे इवन व्हेन इट हर्ट्स सो मच. अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, अगर मुझे दर्द ही मिल रहा है मैम, सो तो मैं छोड़ क्यों नहीं पाता हूँ या पाती हूँ. साइकोलॉजिकली इसका जो जो रीज़न है, फियर ऑफ अबंडनमेंट, दैट इज़ अटैचमेंट का डर होता है, ट्रॉमा होता है. हम अपने ही बचपन के उन्हीं अटैचमेंट जो पैटर्न्स होते हैं ना उसी को बार बार रिपीट करते हैं, जहाँ हमने लव को पेन के साथ ही एसोसिएट कर लिया है. कभी महसूस किया हो शायद आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से काफ़ी लोगों ने, कि मे बी कहते हैं कि आई डोंट वांट टू लूज देम बिकॉज, क्योंकि ना लूजिंग देम फील्स लाइक लूजिंग अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ. बट जो हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू अंडरस्टैंड लव शुड नेवर फील लाइक सर्वाइवल. आइए देखते हैं जो टेक्निकल एंड थेरेपेटिक जो पर्सपेक्टिव है, सीबीटी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का. अकॉर्डिंग टू दैट, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का जो साइकिल है, एक रीइंफोर्समेंट लूप क्रिएट करता है, जहाँ ना पेन एंड प्लेजर एक पैटर्न में रिपीट होता है होता रहता है. इंसान अपने जो ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम में फंसा रहता है और ना होप करता है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए. या थेरेपेटिकली इस पैटर्न से मैं बाहर निकलने में के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको स्टेप्स बताना चाहूँगी. कि इसमें अवेयरनेस है, यानी कि आइडेंटिफाई द टॉक्सिक पैटर्न्स विदाउट ब्लेमिंग यूर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड है बाउंड्रीज, अपनी जो सीमाएं हैं उसे तय करना, इमोशनल एंड फिजिकल लिमिट्स सेट करना. डिटैचमेंट विथ कंपैशन, कंपैशन के साथ में डिटैच होना. समझना कि हीलिंग तभी होती है जब आप इमोशनल एनर्जी को विड्रॉ करते हैं. रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, जो लव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वही अब खुद को देना सीखिए. खुद को एक्सेप्ट कीजिए. थेरेपी सपोर्ट करती है, एक गाइडेड थेरेपी हेल्प करती है उन सबकॉन्शियस जो आपके वुंड्स को हील करने में, जिनके कारण ना ये टॉक्सिक जो है रिलेशनशिप होता है. ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हीलिंग द वुंडेड कनेक्शन जो होते हैं, ये जो हीलिंग का मतलब रिलेशनशिप को तोड़ देना नहीं होता है. कभी कभी इसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट के साथ में रीडिफाइन करना खुद को.
और ना कभी इसका मतलब होता है कि पीस के लिए अपने खुद के साइलेंस चूज करना. सो रिमेंबर, यू कांट बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ समवन हु इज एट वार विद देमसेल्फ. वो खुद ही से लड़ रहा होता है. आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हेल्दी बॉन्ड नहीं बना सकते हैं जो खुद से ही जंग लड़ रहा है, जो खुद को समझने में, एक्सेप्ट करने में उसे प्रॉब्लम जा रहा है. सो स्टार्ट विथ योरसेल्फ. अपने इमोशनल वुंड्स को हील पहले कीजिए, पहले स्टार्ट कीजिए हील करना. तभी आप किसी और के साथ हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं. एक ना एंडिंग नोट आपको देना चाहूँगी. रिलेशनशिप ब्रेक और हील, बट यू मस्ट ग्रो थ्रू देम. आपका जो इमोशनल हेल्थ आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, एंड आप डिजर्व भी करते हैं एक सेफ, काइंड एंड पीसफुल लव के. सो उम्मीद है आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे. एंड स्टे ब्लेस्ड. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस मेरी अवेलेबल है. नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक में आपको मिल जाएगा, वो चाहो तो मुझे मैसेज करके कमेंट में भी आप अपनी जो क्वेरीज हैं रिलेशनशिप इश्यूज को लेके वो भी पूछ सकते हैं. आई होप माई वीडियो श्योरली रेजोनेट विथ मेनी who are struggling in such conflicts relationships. सो ये जो जानकारी भरी जो टॉपिक्स है और भी मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने लाने की. सो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.